तो एसएससी सीजीएल 2025 का अब फाइनल रिजल्ट बिल्कुल द्वार पर है कि कभी भी आपका रिजल्ट आउट हो सकता है। वो लग सकते हैं कि आपको 2 या 3 दिन के अंदर रिजल्ट इसी महीने में आ जाए, या मैंने बताया था कि मई के फर्स्ट डे या सेकंड डे के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा। मतलब बहुत जल्दी आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका आपने ये भी कारण देखा कि कुछ जोन एलोकेशन के फॉर्म आउट हो चुके हैं जिसमें कैग था, और उसकी डेट आपको क्लियरली ये बताई है कि कहीं ना कहीं उस डेट से आसपास ही रिजल्ट आएगा आपका। और बाकी जोन के भी कहीं ना कहीं एलोकेशन आएगा, बाकी डिपार्टमेंट का भी, जिसमें जीएसटी इंस्पेक्टर और इन सभी का। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। और क्योंकि हमने जो टेलीग्राम का लिंक डाल रखा है वहाँ पर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, तो कौन सा जोन मिलेगा, किस जोन में मेडिकल कब होगी, ज्वाइनिंग कब होगी, रोजगार मेले का कॉल आया कि नहीं आया, उन सभी की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। किस जोन में आ चुका है या नहीं आ चुका है, ज्वाइनिंग कब है, मेडिकल कब है। तो इसलिए पहले टेलीग्राम लिंक हमने डाल रखा है, वहाँ पर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और उससे कैटेगरी वाइज आपको बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी सूचना आपको मिलती रहेगी। अब मैं मेन पॉइंट पर आता हूँ। देखिए, आपने पोस्ट प्रेफरेंस भरा और पोस्ट प्रेफरेंस के बेसिस पर, मतलब आपके मार्क्स के बेसिस पर, रैंक के बेसिस पर आपको वो पोस्ट मिल गई। लेकिन सब कैंडिडेट्स का पोस्ट प्रेफरेंस क्या था कि कहीं ना कहीं वो चाह रहे थे कि 4600 ग्रेड पे मिले, जिनके अच्छे मार्क्स थे। लेकिन कुछ बच्चे जो टॉपर की कैटेगरी में है, उन्होंने 4600 ग्रेड पे की बजाय 4200 ग्रेड पे लेना ज्यादा उचित समझा। और इसका सबसे बड़ा पॉइंट क्या है? ऑफिस सुपरिटेंडेंट। क्योंकि नॉर्थ में जो न्यू दिल्ली, चंडीगढ़ और बाकी जो वैकेंसी है छोटी छोटी, जयपुर, इस तरह की, उनमें कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स को पता था कि मुझे ऑफिस सुपरिटेंडेंट लेंगे तभी मैं जोन एलोकेशन, जो मेरा होम जोन है, होम स्टेट है, वो मिलेगा। क्योंकि अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस देखें या आपने भरा है ना, तो सबसे पहले आपने वो पोस्ट भरी है जो आपको चाहिए, वो ग्रेड पे। उसके बाद डाउनग्रेड होते होते आपने सारी पोस्टें भरी। लेकिन अगर आप दिल्ली बेस हैं, मतलब दिल्ली के आसपास हैं, जैसे आप चंडीगढ़ से हैं, दिल्ली में है, हरियाणा में है, यूपी में है, तो आप क्या करेंगे? दिल्ली बेस पोस्ट भरेंगे। और दिल्ली बेस पोस्ट कौन सी है भाई? एएसओ है। एएसओ में कुछ पोस्ट क्या है भाई? क्योंकि यहां पर इसमें जैसे मैं एमईए की बताऊं तो सीपीटी पोस्ट थी। अब कुछ बच्चों को लगा होगा कि शायद मैं कंप्यूटर में क्वालिफाइड नहीं होऊंगा या सीपीटी मार्क्स नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने भर दिया होगा क्या? ऑफिस सुपरिटेंडेंट, क्योंकि ये नॉन सीपीटी पोस्ट है। लेकिन जब एसएससी ने सीपीटी पोस्ट का जो रूल था वो चेंज कर दिया, मतलब कम मार्क्स किए, यूआर में 24, पहले 27 थे, बाद में 24 किए, जो 27 होते थे, तो कहीं ना कहीं वो कैंडिडेट भी अब फ्लोट करके आए हैं भाई। अब ध्यान से समझना किस तरह का माहौल है। जिस कैंडिडेट को दिल्ली चाहिए था, उसका सबसे पहला पोस्ट प्रेफरेंस क्या होना चाहिए? दिल्ली या दिल्ली के आसपास। तो कहीं ना कहीं जैसे मैं अगर दिल्ली में रहना चाह रहा हूं, दिल्ली प्राप्त करना चाह रहा हूं, तो मैं सबसे पहले क्या भरूंगा भाई? एएसओ भरूंगा सारे के सारे, और मैंने बताया भी था। उसके बाद मैं ऑफिस सुपरिटेंडेंट भरूंगा, ये 4200 ग्रेड पे है, ये 4600 ग्रेड पे है। अगर मैं जीएसटी इंस्पेक्टर या भरता तो हो सकता है मुझे मिल भी जाए, लेकिन मैं साउथ में चला जाऊंगा, जबकि मुझे तो जोन इंपोर्टेंस है मेरे लिए। तो मैं क्या करूंगा? फिर ऑफिस सुपरिटेंडेंट भरूंगा। लेकिन जो रिजल्ट आउट हुआ है उसमें आपको देखेंगे जो टॉपर्स हैं, टॉपर्स का मतलब लगभग 1000 रैंक के आसपास, वो कैंडिडेट्स क्या कर रहे हैं? ऑफिस सुपरिटेंडेंट डायरेक्ट ले रहे हैं। जो रिजल्ट आया था टेंटेटिव, फर्स्ट रिजल्ट आया था, उसमें उन कैंडिडेट ने ऑफिस सुपरिटेंडेंट चूज किया। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था शायद वो सीपीटी क्वालिफाई नहीं है। तो इसके 2 ऑप्शन हो गए, या तो जो दिल्ली बेस हैं, जो नॉर्थ इंडिया के हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जो कैंडिडेट ने ऑफिस सुपरिटेंडेंट चुना है वो दिल्ली का तो हो नहीं सकता, 1% हो भी सकता है, बट 99% आप ये मान सकते हैं कि जिन्होंने ऑफिस सुपरिटेंडेंट फर्स्ट रैंक चुना है, मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस चुना है, अगर दिल्ली में ही जाना होता तो वो 4600 ग्रेड पे मिल सकता था उसको। वो एक अलग बात है कि आपका पैशन हो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में जाने का, इनकम टैक्स ऑफिस सुपरिटेंडेंट बनने का, वो एक अलग चीज है।
बाकी आप ये समझ सकते हैं जिनको दिल्ली चाहिए था वो सबसे पहले एएसओ भरता, उसके बाद कहीं ना कहीं ऑफिस सुपरिटेंडेंट। लेकिन बहुत से कैंडिडेट फर्स्ट रैंक ऑफिस सुपरिटेंडेंट, तो या तो वो साउथ के हैं या फिर कहीं ना कहीं आपको मैंने बताया ना कि कहीं ना कहीं क्रेज था इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का। तो नए कैंडिडेट्स उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अब जो फ्लोट करके आए हैं, हो सकता है इनमें से कुछ कैंडिडेट ने फ्लोट भी किया हो। क्यों? अगर फ्लोट करते 1% ये भी है ना, क्योंकि उनको पहले नहीं पता था कि शायद सीपीटी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, उनको लगता था नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो कर सकते हैं। तो अब वो कैंडिडेट हो सकते हैं जीएसटी इंस्पेक्टर में जा सकते हैं या कोई और पोस्ट में भी जा सकते हैं। और बहुत से कैंडिडेट जो सेकंड लिस्ट आएगी उसमें एब्सेंट थे फर्स्ट में, जो ऑथेंटिकेशन के लिए नहीं गए, मैंने पहले बार बार भी बताया, तो लगभग 2000 के आसपास कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन कैंडिडेट्स को जॉब मिलेगी। अब इसमें सबसे बड़ा पॉइंट पता क्या है? वो कैंडिडेट जो रिपीटर्स हैं उनकी संख्या सबसे ज्यादा होगी, जो एब्सेंट है। जिस कैंडिडेट्स को 4600 ग्रेड पे है पहले से, केवल जोन चेंज करना चाह रहा है, 4200 ग्रेड पे है पहले से, वो जोन चेंज करना चाह रहा है, वो अगर यहाँ पर डाउनग्रेड उसका मिला है, जैसे यहाँ पर 4200 था और अब मिला 2800, 2400, और उसे करते हुए लगभग 1 से 2 साल हो गए हैं, अब वो चाहेगा कि वो 4200 में ही रहे। इसी तरह 4600 ग्रेड पे का भी हो सकता है। हाँ, कुछ कैंडिडेट होंगे जो 2400 ग्रेड पे सबसे लोएस्ट थे, अब की बार कहीं ना कहीं 2800 पे गए, तो वो चाह रहे होंगे। लेकिन अगर जो पहले से 2400 है और उसका होम जोन उसे मिला हुआ है तो फिर वो नहीं चाहेगा। तो यहाँ पर बहुत सी इक्वेशन है, जब फाइनल लिस्ट आएगी उसमें नए कैंडिडेट्स बिल्कुल शामिल होंगे और रिपीटर्स कहीं ना कहीं स्किप करें, और कर दिया होगा क्योंकि अभी तो कंप्लीट होने को है वो प्रोसेस जो फिक्स और फ्लोट था। तो जोन एलोकेशन के फॉर्म कब तक आ सकते हैं? अब मैं बात करूं क्यों, क्योंकि उससे इंपैक्ट ये है कि आपका रोजगार मेला सेकंड वीक में स्टार्ट हो सकता है मई के, और मैक्सिमम ये डिले होकर जा सकता है थर्ड वीक भाई। ठीक है, सेकेंड वीक से स्टार्ट हो सकता है, थर्ड वीक में भी जा सकता है मैक्सिमम। तो थर्ड वीक और सेकेंड वीक से पहले कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं जो आपका ई डोजियर है वो डिपार्टमेंट में जाएगा, और डिपार्टमेंट फिर उनका कहीं ना कहीं जारी करेगा लेटर ज्वाइनिंग से संबंधित, और उसके लिए रिजल्ट बहुत जरूरी है पहले। तो रिजल्ट आएगा और उसके बाद कहीं ना कहीं आपके लिए वेरिफिकेशन होगी, डॉक्यूमेंटेशन संबंधित जो भी प्रोसेस होगा वो डिपार्टमेंट करेगा, जोन वाइज करेगा, आपके जोन एलोकेशन फॉर्म आएंगे, और जोन एलोकेशन फॉर्म कहीं ना कहीं बहुत जल्दी आने के चांसेस है। अगर ये रिजल्ट सेकंड या थर्ड मई तक आ जाता है तो आप ये देख पाएंगे कि 4 से 3 दिन के अंदर ही जोन एलोकेशन फॉर्म आ जाएगा, और लगभग 1 वीक तक रहता है ये। ज़्यादातर डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट में, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, सीबीडीटी, ये लगभग हर डिपार्टमेंट पे। तो 1 वीक में आपको ऑनलाइन फिल करना होता है। और उसके बाद देखिए एएसओ की बात करूं मैं, तो यहां पर ज़्यादातर आप देखेंगे जो सीएसएस है, एमईए है, इनमें आपके जो भी फॉर्म होंगे वो सब उसकी टर्म कंडीशन आपको आराम से दी जाएगा समय, जिसमें आप अच्छे ढंग से समझकर उसके बाद फिल करेंगे। लेकिन फिर भी किसी कैंडिडेट को कोई क्वेरी होगी तो वो जरूर कमेंट्स कर दे, हम उसके लिए बिल्कुल ये चीज़ जो अगर उनकी परेशानी होगी उसके दूर करने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमने बताया कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब रोजगार मेले में, जैसे लास्ट ईयर रोजगार मेला हुआ 2024 का जो फाइनल रिजल्ट आया 2025 में, उसके लगभग 10 से 12 दिन बाद, 15 दिन बाद मैक्सिमम कहीं ना कहीं रोजगार मेला स्टार्ट हो गया था। हालांकि रोजगार मेला 25 के आसपास था, 25-26 को, मेरे को ये एग्जैक्टली याद नहीं, बट वहां पर जोन वाइज ज्वाइनिंग लेटर इशू हुए थे। मतलब आप इंस्पेक्टर हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं, तो आप अगर जयपुर जोन से हैं तो आपका जोन में कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग हो गई थी रोजगार मेले से। बाकी कुछ कैंडिडेट्स जो दूसरे जोन में थे, साउथ जोन में थे या किसी और जोन में थे, उन कुछ कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग उस रोजगार मेले से नहीं हुई। तो कुछ यहाँ पर देख सकते हैं एमईए की ज्वाइनिंग थोड़ा सा लेट हुई थी, सीएसएस की ज्वाइनिंग पहले हुई थी। तो ये समय पर जरूरी नहीं है कि हर बार डिपार्टमेंट पहले आपकी ज्वाइनिंग उस डिपार्टमेंट की हो, दूसरी बार, इस तरह नहीं।
कभी भी किसी की भी स्टार्ट हो सकती है प्रोसेस, वो समय निर्धारित करता है कि किस तरह से। अगर मानो ये बजट सेशन चल रहा होता तो सीएसएस की कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिले हो जाता। एमईए, अब कहीं ना कहीं एमईए कितना, क्योंकि जिस तरह इंटरनेशनल माहौल है उसे देखकर एमईए का रोल कुछ ज़्यादा हो जाता है इस माहौल में। तो ये सिचुएशन बेस होते हैं। तो नए कैंडिडेट्स को बिल्कुल मौका मिलेगा। रोजगार मेला सेकेंड वीक से थर्ड वीक मैक्सिमम हो सकता है, और कैंडिडेट जो नए लिस्ट में शामिल होंगे 2000 प्लस के आसपास होंगे, और जोन एलोकेशन के लिए फॉर्म बहुत जल्दी आने की संभावना, रिजल्ट मैंने बताया। और जिनको नॉर्थ जोन चाहिए था, दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर, उनके लिए अच्छी खबर यह है कि लगभग आपका अगर क्योंकि जो टॉप रैंकिंग कैंडिडेट्स हैं वो अगर फ्लोट करके आए हैं, वो साउथ में है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। हालांकि ये बिल्कुल क्लैरिफाइड डाटा नहीं है कि वो सारे कैंडिडेट साउथ से हैं या इस तरह से, बट कहीं ना कहीं एक प्रोबेबिलिटी ये है कि उन कैंडिडेट्स ने अगर जब फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफिस सुपरिटेंडेंट डाला है तो वो दिल्ली नहीं डाल पाए, मतलब दिल्ली सीएसएस या एएसओ में नहीं डाला, तो कहीं ना कहीं वो हम ये मान सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं नॉर्थ दिल्ली से या नॉर्थ इंडिया से बिलोंग्स नहीं करते। बाकी आपके क्या मार्क्स हैं, किस रेंज में हैं, क्या आपका रैंक है, जरूर कमेंट्स करें। आपका होम जोन कौन सा प्राप्त करना चाह रहे हैं, कौन सी पोस्ट है, फ्लोट करके आए या नहीं कर गए, कोई भी क्वेरी हो आप बिल्कुल ज़रूर कमेंट्स